हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 86। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पैसेज को। तो आज का जो हमारा पैसेज है ना, इसको स्टार्ट करते हैं। मैनी पीपल फील दे कम अलाइव व्हेन आउट ऑफ डोर्स, परहैप्स इन द कंट्री साइड। अब देखो, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जब भी ना वो कंट्री साइड में आते हैं ना, कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज, ठीक है। जब भी वो अपने गांव में आते हैं, अपने ग्रामीण जीवन में आते हैं, तो वो अलाइव फील करते हैं। अलाइव मतलब कि जीवंत, है ना, मतलब कि बहुत ही अच्छा फील करते हैं जब भी वो आउट ऑफ डोर होके अपने कंट्री साइड में, यानी कि अपने वो विलेजेस में जाते हैं, ठीक है। They are aware of the purity of the world around them and those wonderful awesome sounds of nature। और उनको ना, जहाँ पे जैसे कि गाँव की यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली, तो जब वो गाँव में जाते हैं ना, तो वो वहाँ की प्योरिटी से, वहाँ की जो पवित्रता है उससे वो अवेयर होते हैं, जो भी उनके आसपास की पवित्रता है उस चीज़ों से। और साथ में ना वहाँ का जो वंडरफुल और ऑसम साउंड होता है ना नेचर का, उससे भी क्या होते हैं, वो अवेयर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा गाँव में आपको ना हर अपने आसपास ना हर जगह पेड़ पौधे दिखेंगे, ग्रीनरी दिखेंगी, है ना। तो क्या होता है, इनको वो वहाँ से पवित्रता मिलती है कुछ लोगों को, ठीक है। और वहाँ पे जो एक नेचर का साउंड होता है, जैसे कि मॉर्निंग में जब हम गाँव में होते हैं, हम सुबह उठते हैं तो हमें दिखते हैं अपने आसपास, हमें नेचर दिखेंगे, कुछ चिड़िया दिखती हैं चिरप करती हुई, चहचहाती हुई, है ना। और मतलब वहाँ का जो गाँव का जो एक सीनरी होता है वो बहुत अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो कुछ लोग हैं उनको बहुत अच्छा प्योरिटी फील होता है, उनको नेचर का साउंड बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब कुछ लोग जो है वो गाँव में रहना पसंद करते हैं। Some folk come alive when they try to convey on canvas, however imperfectly, the beauty of seascape or landscape। अब कुछ और लोगों की भी बात हो रही है। सम फोक, देखो फोक का मतलब भी लोग होता है, जनरली लोगों को भी फोक कहा जाता है ना। पीपल लिख दो यहाँ पे मैं, जो लोग हैं उनको फोक कहा जाता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि जब वो किसी कैनवस पर बैठे होते हैं, और कैनवस का मतलब होता है बहुत मोटा सा कपड़ा, जैसे हम बाहर की साइड में बैठते हैं ना, किसी कपड़े को बिछाकर कुछ मोटा सा, कुछ इस तरह से हम बैठ जाते हैं तह लगा के उस पे, तो उसको कैनवस कहते हैं। तो कुछ लोग ना अलाइव कब फील करते हैं, अलाइव मतलब जीवंत, यानी कि बहुत ज्यादा खुश वाला, कब फील करते हैं, जब वो कैनवस पर बैठकर, चाहे वो जिस तरह से भी बैठे, सही से बैठे या नहीं बैठे वो मैटर नहीं करता, वो कैनवस पर बैठकर वो जो सी स्केप है और जो लैंड स्केप है, वहाँ की जो ब्यूटी देखते हैं ना, तो उनको वो देखकर सुकून मिलता है। आपने देखा होगा जैसे कि कहीं कहीं कुछ लोग क्या होते हैं, सी के किनारे या किसी लैंडस्केप के किनारे कुछ चटाई टाइप का या कुछ मोटा कपड़ा बिछाकर ऐसे बैठ जाते हैं और वो अपने आसपास की सीनरी देखते हैं। तो वो नेचर को देखते हैं, उनको वहाँ पे कितना सुकून मिलता है, वहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी होती है ना। तो कुछ लोगों को ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है। कुछ लोगों को विलेज अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सी स्केप और लैंडस्केप जैसा एरिया अच्छा लगता है, ठीक है। For others, life becomes exciting and intense when they express their thoughts on paper, in story or in prose form। और कुछ लोगों को कैसा अच्छा लगता है, जब वो बहुत ज़्यादा जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं कि वो जब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, इंटेंस मतलब किसी गहरी चीज़ों में डूबे होना, ठीक है। तो क्या होता है, जब वो अपने थॉट प्रोसेस को ना पेपर पे लिखते हैं बहुत ही एक्साइटिंग होके, बहुत ही इंटेंस होके, तो वो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। अब जैसे कि इन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा या कोई इन्होंने स्टोरी लिखी, कोई प्रोज़ फॉर्म लिखा। प्रोज़ का मतलब होता है गद्य। गद्य आपने पढ़ा होगा ना हिंदी में। तो कुछ लोगों के लिए जो सुकून होता है वो ये होता है कि अपने वो चीज़ों को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करें, अपने पेपर्स पे लिखें। और जैसे हम कह सकते हैं कि जो डेली डायरी में कुछ-कुछ लिखना ना, अपने डेली के थॉट्स लिखना, अपना रूटीन कुछ भी लिखना, तो कुछ लोगों को ऐसे इस तरह से जीना अच्छा लगता है, ठीक है? तो देखो, पैसेज खत्म हो गया, थोड़ा-सा आप इमेज देख सकते हैं, जैसे कि गाँव की यहाँ पे बात हुई है, तो यहाँ पे जैसे गाँव का एरिया देख सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसे एरियाज़ पसंद होते हैं, है ना? तो हमने अपना पैसेज तो पढ़ लिया है, खत्म भी हो गया है, आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। देखो, क्वेश्चन आंसर है हमारा ये पहला, देखो क्या है ये। मैनी पीपल कम अलाइव, बहुत से लोग हैं वो अलाइव होते हैं, बिल्कुल जीवंत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्यों? इन अ प्योर वर्ल्ड, व्हेन दे आर हेल्दी, इन द मिडस्ट ऑफ नेचर, व्हेन ब्रीथिंग फ्रेश एयर। अब देखो, क्या हम यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या किसी भी
पैराग्राफ में या किसी, वैसे तो पैराग्राफ ही हमारा छोटा सा था, तो क्या कहीं पे बात हुई है कि फ्रेश एयर में खुश हो रहे लोग? ऐसी बात नहीं हुई है, तो इसको काट दो। द मिड्स ऑफ नेचर, नेचर के बीच में वो खुश होते हैं, ठीक है। व्हेन दे आर हेल्दी, जब वो हेल्दी होते हैं तो खुश होते हैं। हेल्दी तो टर्म आया ही नहीं है हमारे इसमें। इन अ प्योर वर्ल्ड, और एक है इन द मिड्स ऑफ नेचर। तो हमारे ना पैसेज में प्योर वर्ल्ड ये वर्ड यूज हुआ है, तो हम इसको हम ये वाला करेक्ट करेंगे, इन अ प्योर वर्ल्ड। ठीक है, जब वो प्योर वर्ल्ड में आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द पैसेज फोकसेस ऑन, जो पैसेज है वो किस चीज पे फोकस कर रहा है? द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अलाइव, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड नेचर, एनवायरमेंट अवेयरनेस, द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर। देखो, जो आप कट कर सकते हो उसको तो तुरंत कट कर दीजिए। क्या लिटरेचर की बात हुई है हमारे पैसेज में कहीं कि लिटरेचर की इंपॉर्टेंस बताई गई हो? बिल्कुल नहीं, तो काट दो इसको। ठीक है, अब बचते हैं 3 हमारे पास। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अलाइव, अलाइव रहने की इम्पोर्टेंस ऐसा भी नहीं बताया गया है, इसको भी काट दो। अब सेल्फ एक्सप्रेशन एंड नेचर, इन्वायरमेंट अवेयरनेस। तो इन्वायरमेंट अवेयरनेस और सेल्फ एक्सप्रेशन, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये हो जाएगा सेल्फ एक्सप्रेशन। अब ये क्यों होगा इसका करेक्ट आंसर? क्योंकि यहाँ पे लोगों के थॉट्स बताए गए हैं। पूरे पैसेज में ये नहीं बताया गया है नेचर के बारे में, लोगों के थॉट्स बताए गए हैं कि हमें इस जगह पे अच्छा लगता है। जैसे कि कुछ लोगों को विलेज, ग्रामीण या देहात में रहना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सी साइड रहना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को राइटिंग करना अच्छा लगता है, डायरी वगैरह पे लिखना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सेल्फ एक्सप्रेशन है लोगों के, उन्होंने अपने अपने आप को एक्सप्रेस किया है कि हमें ये चीज़ें अच्छी लगती है और हमें ये चीज़ अच्छी लगती है। और नेचर तो हमारे पैसेज में था ही, ठीक है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड नेचर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द वर्ड ऑसम मीन्स। ऑसम का मतलब क्या होता है? ये तो कोई भी बच्चा कर देगा, ऑसम का मतलब, है ना। देख लेते हैं, 4 वर्ड्स हैं हमारे पास। अब देखो, एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाना। यहाँ लिख दूँ, सरप्राइज हो जाना, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होना, और कह सकते हैं शॉक हो जाना। तो ऑसम का मतलब शॉक होना तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी कभी नहीं हो सकता, तो काट दो इसको। कैकोफोनस, अच्छा कैकोफोनस ये एक नया वर्ड है आपके लिए, हमारे वैसे पैसेज में आया भी नहीं है। तो कैकोफोनस का मतलब मैं बता दूं, इसका इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट साउंड, जो भी साउंड अच्छी ना हो, जैसे कि गाड़ियों की ऐसे फिटर फिटर होती है, मतलब कुछ ऐसे साउंड जो हमें अच्छे नहीं लगते। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ, जैसे कि आप देखेंगे कोई बहुत ही तेज वॉल्यूम में गाना सुन रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि भाई थोड़ा धीरे चला लें, तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए कैकोफोनस हो जाता है, यानी कि अनप्लीजेंट सा साउंड हो जाता है, अनप्लीजेंट साउंड। ठीक है, और अनप्लीजेंट साउंड में और क्या लिख सकते हैं? और ये एक तो मैंने इसका बता दिया, डीजे वगैरह चलना ये हो सकता है, या कुछ खर खर की कुछ इस तरह के बाद उसको हम कैकोफोनस कर सकते हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फियरफुल और अमेजिंग, फियरफुल का मतलब होता है डरा हुआ होना, तो क्या ऑसम का मतलब डरा हुआ होता है? बिल्कुल नहीं होता है। देखो, ऑसम का मतलब होता है अमेजिंग, हम बोलते हैं ना यार ऑसम है, अमेजिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वैसे तो काफी इजी था ये, मेरा मेन पर्पस था आपको इन सारे वर्ड्स के मतलब बताना, इन 2 वर्ड्स के, इसलिए मैंने आपको आपको थोड़ा सा टाइम लेके बताया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द कंट्री साइड अफेक्ट। जो कंट्री साइड है, सॉरी, द कंट्री साइड ऑफर्स, जो कंट्री साइड है उसके बारे में बताना है। इंजॉयमेंट ऑफ सीनिंग ब्यूटी, लाइफ ऑफ आउटडोर्स, अ वर्चुअस वर्ल्ड, अ हार्श साउंड। देखो, हार्श साउंड तो वही हो गया ना कैकोफोनी का भी, जो मैंने बताया आपको, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता आंसर, काट दो इसको। अब वर्चुअस वर्ल्ड की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे। लाइफ आउट ऑफ डोर और इंजॉयमेंट ऑफ सीनिक ब्यूटी, किस चीज़ की बात हुई है? देखो, लाइफ आउट ऑफ डोर, डोर डोर से निकलने के बाद ही तो हमें यहाँ की सीनिक ब्यूटी के बारे में पता चला, तो ये नहीं होगा। ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंजॉयमेंट ऑफ सीनिक ब्यूटी, क्योंकि यहाँ पे सीनिक ब्यूटी की ही बात हुई है। क्योंकि देखो, पहले पैसेज में विलेज की बात हुई थी, जिसमें कि ये था कि हम आउट ऑफ डोर अपने विलेज में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। उसके बाद हमने हमने बात की थी क्या, कि सी वाला लैंडस्केप वाला, उसके बाद हमने बात की थी पेपर राइटिंग वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर चीज़ की ब्यूटी बताई जा रही है। किसी को विलेज की ब्यूटी अच्छी लगती है, किसी को सी और लैंड की ब्यूटी अच्छी लगती है, किसी को राइटिंग वगैरह करना ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए पहला ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ज़्यादा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर मैनी लाइफ बिकम्स एक्साइटिंग व्हेन दे। बहुत सारे लोगों के लिए जो लाइफ है ना वो एक्साइटिंग बन जाती है, कब? ट्रेवल टू कंट्री साइड, इंजॉय लैंडस्केप एंड सीस्केप, ऑप्ट फॉर क्रिएटिव
एक्सप्रेशन सर्च फॉर परफेक्शन। अब देखो, ट्रेवल टू द कंट्री साइड और लैंडस्केप और सीस्केप, इन दोनों की ही बात हमारे पैसेज में हुई है, यानी कि ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप फर्स्ट लगाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि सेकंड भी तो इसमें बताया गया, सेकंड क्यों नहीं लगा सकते, और सेकंड लगाएंगे तो आप सोचेंगे फर्स्ट तो बात हुई है हमारे पैसेज में। इसीलिए जब भी ऐसे दो आपको लगे कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा उस आंसर को एलिमिनेट करना है। तो ये नहीं हो सकता हमारा आंसर, ठीक है। अब बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन, ऑप्ट फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन और सर्च फॉर परफेक्शन। तो ज़्यादा करेक्ट आंसर ना हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्ट फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ऑप्ट का देखो मतलब होता है किसी भी चीज़ को चूज करना, डिसाइड करना। यहाँ लिख दूँ मैं, चूज और डिसाइड समथिंग, ठीक है, चूज और डिसाइड समथिंग। और सर्च फॉर परफेक्शन, परफेक्शन की तो चलो बात यहाँ पे हुई है कि किसी को यहाँ अच्छा लगता है किसी को वहाँ अच्छा लगता है, बट सबके क्रिएटिव एक्सप्रेशंस है, सब मतलब सबके अलग अलग खुश रहने का एक अंदाज है, कह सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। तो ऑप्ट फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्योंकि हम चूज कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ में क्रिएटिविटी, हमें क्या अच्छा लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा करेक्ट होगा, है ना। तो आपको मेन है कि आपको पैसेज समझ में आना चाहिए, और पैसेज में जो बात हो रही है ना, पैसेज की टोन, ये सब समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तो सी करेक्ट है हमारा। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा देखो, वोकेबलरी कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन ही होते हैं हमारे, मोस्ट ऑफ तो क्या, हर पैसेज में 5 ही क्वेश्चन होते हैं। 1-2 रहे होंगे जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन रहे होंगे, अदरवाइज 5 ही होते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं वर्ड मीनिंग को, ठीक है। पहला वर्ड है हमारा कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है सीनरी ऑफ रूरल एरियाज, मतलब कि गाँव का जीवन, देहात का जीवन, गाँव देहात बोलते हैं ना। फोक पीपल इन जनरल, यानी कि जनरली लोगों को भी फोक बोल दिया जाता है, जैसे कि हमने फोक डांस सुना है, फोक डांस, फोक म्यूजिक, कुछ इस तरह से। बट जनरली लोगों को भी फोक कहा जाता है, क्योंकि लोग ही तो ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं ना। एस्टाउंडिंग, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग। कैकोफोनस मतलब कि हार्श साउंड, अनप्लीजेंट साउंड, जो हमारे कानों को अच्छा ना लगे। ऑप्ट का मतलब होता है टू चूज और डिसाइड समथिंग। तो देखो, पांचों वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। चाहो तो लिख सकते हो, याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक मिनट में ये हटा दूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो डायरेक्टली आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जिस भी तरह से, मेन आपका जो पर्पस है ना वो है आपको याद करना। अगर आप डेली भी, जितने भी मैं वर्ड मीनिंग आपको करवा रही हूँ, 2 करवा रही हूँ, 3 करवा रही हूँ, 5 करवा रही हूँ, 7 करवा रही हूँ, आप उसको याद कर लेंगे ना। देखना आपका जो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने का तरीका है, वो सब कुछ आप एकदम ही ना, आप ऐसे ग्रो करेंगे कॉम्प्रीहेंशन में। अगर अभी आपका लेवल इतना है, आप इस तरह से ग्रो करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा। देखो, कॉम्प्रीहेंशन में ना एक क्वेश्चन का जो मार्किंग होती है 2 होती है, और 5 होते ही क्वेश्चन, यानी कि आपके 10 आउट ऑफ 10, लगभग 9 आउट ऑफ 10 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे सारी चीजें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।